हम लोगों का टेस्ट डिस्कशन चल रहा है बिहार अमन नियुक्ति परीक्षा के लिए। बिहार अमन नियुक्ति परीक्षा वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज जो हम लोगों का है उसमें सेट 10 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग का सेट नंबर 11 पे डिस्कशन शुरुआत करते हैं। डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और निश्चित रूप से आप लोगों को मेरा बताया हुआ टेक्निक से फ़ायदा पहुंचा रहा होगा। आगे के सारे सेट में वो उपयोगी होगा आपके लिए। कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो फिर मैं उसको बताऊंगा और पुराने टाइप के क्वेश्चन को उसी तरीके से फिर सॉल्व करके बतलाऊंगा, दिखलाऊंगा। आइए आज हम लोग सेट 11 में शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 51 से। पहला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कह रहा है कि 1/3, 2/9, 5/6, 1/3 है, 2/9 है, 5/6 है और फिर हम लोगों का एक दिया हुआ है 4/27, 4/27। इसका कहा जा रहा है हम लोगों को एलसीएम निकालने के लिए। जब कभी फ्रैक्शन की बात होगी एलसीएम एचसीएफ में तो ये ध्यान रखना है, ऊपर वाले का निकाला जाएगा एलसीएम, नीचे वाले का हो जाएगा एचसीएफ। किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए न्यूमरेटर का एलसीएम आप निकालते हैं, डिनोमिनेटर का एचसीएफ आप निकालते हैं। तो यहाँ से 1 का, 2 का, 5 का और 4 का एलसीएम निकल जाएगा और ये एलसीएम 5 गुना 4 अगर करें तो 20 हो जाएगा। नीचे आएंगे तो 3 का, 9 का, 6 का और 27 का एचसीएफ निकल जाएगा। इसमें सबसे छोटा नंबर देखिए 3 है। 3 सभी संख्याओं को कैंसिल कर देता है, इसका मतलब 3 हो गया उसका एचसीएफ। तो आंसर जो हम लोग वो लिखेंगे 20/3। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, सिंपली ये ध्यान रखना है। और ये 20/3 जो है आपके विकल्प सी में है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का सी। 52 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है दो संख्या का एलसीएम 1920 और एचसीएफ 16, एक संख्या 128, दूसरी संख्या क्या होगी। फार्मूला इसके लिए ढेरों बार हम लोग किए हुए हैं। दूसरी संख्या अगर पूछा गया तो ये पता है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दूसरी संख्या बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ और बटे में हो जाएगा हम लोगों का पहली संख्या। अब यहाँ से अगर काम करें हम लोग, एलसीएम क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 1920, तो ये लिखे 1920। एचसीएफ दिया हुआ है 16, तो गुना कर लिए 16 और एक संख्या है 128, तो नीचे लिखेंगे 128। 16 से ये कैंसिल करें अगर तो ये 8 बार में, 8 से इसको कैंसिल करेंगे पहले 2 बार में फिर 4 बार में, तो ये देखिए आंसर हम लोगों का आ गया 240, जो कि आपके विकल्प बी में है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 52 के बाद अगर हम लोग चलें तो 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि 16 के पावर में 3/4 किसके बराबर है। 16 के पावर में दिया हुआ है 3/4, तो 16 के पावर में अगर 3/4 है, आप यहाँ 16 को 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं और यहाँ पावर में 3/4 है, तो ए पे पावर m इंटू एन, ए पे पावर mn हो जाता है। 4 देखिए कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर हम लोगों का 53 का भी हो गया सी। 53 के बाद 54 नंबर में देखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स आप ऐसे नंबर को कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य से पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता है। और इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का हो जाता है 2। ऐसे 2 के बाद देखा जाए प्राइम नंबर 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, इस रूप से जाएगा। प्राइम नंबर वैसे नंबर को जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य से पूरा पूरा ना कटे। आपको सबसे स्मॉलेस्ट पूछा गया जो कि 2 है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ से 2, जो कि आपके विकल्प सी में मौजूद है। तो 54 नंबर का आंसर भी हम लोगों का हो गया सी। 54 के बाद अगर हम लोग चलें 55 में, कहता है किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193, तो फिर दिया हुआ है उसी संख्या को और भाग देने के लिए देखिए कहा जा रहा है 47 से, तो शेषफल क्या होगा। तो 193 में केवल यहाँ ध्यान रखना है
कि जो पहला रिमाइंडर है, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये केवल ध्यान में रखना है कि जो पहला रिमाइंडर है उसमें भागा दे देना है किससे, जिससे पूछा जा रहा है। तो यहाँ अगर पहला रिमाइंडर हम लोग देखें तो पहला रिमाइंडर हम लोगों का देखिए 193 है, भाग देने के लिए 47 से कहा गया, तो 193 में 47 से हम भाग दे देंगे। इससे अगर भाग लगाएं 4 बार में तो 7 चौक 28 रेस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो 16 और 2 18 हो जाएगा। 13 में आप 8 को घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो इस रूप से रिमाइंडर अगर इसका देखा जाए तो ये आपको आ जाएगा 5, और 5 नंबर जो है 5 जो है आपके विकल्प बी में है। तो इस रूप से हम लोग 55 का आंसर करेंगे बी। 55 के बाद अगर हम लोग बढ़ें 56 नंबर में, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, बीसी भुजा पर डी पर 1/3 बांटा दिया गया है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए हम लोगों को दे रहा है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पता है आपको कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सब भुजा आपस में बराबर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। एक पॉइंट डी के बारे में कहा गया कि 1/3 में बांटा गया है, यानी ये 10/3 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ओ, तो ये हम लोगों का या एल कर लें या एम कर लें, जो भी आप समझ सकें। मान लें हम एम कर लेते हैं, तो ए एम अगर देखें तो ये ए एम जो होगा हम लोगों का हाइट हो जाएगा। और ए एम के लिए अगर देखा जाए तो हाइट का फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, यानी यहाँ से हम लोग 5√3 लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ से डी एम निकालें तो डी एम के लिए आप लिख सकते हैं बी एम माइनस बी डी। तो ये बी एम जो है बाइसेक्टर जो होता है, ये बाइसेक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर जो है यहाँ वो हमेशा सामने की भुजा को बाइसेक्ट करता है। तो ये अगर हमारा टोटल 10 था तो ये देखिए 5 हो जाएगा, और 5 में ये 10/3 को हम घटा देंगे तो ये देखें 15 में 10 घटेगा तो 5 और बटे में 3 आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को जो लेंथ चाहिए वो चाहिए ए डी का। तो ए डी के लिए आप लिख सकते हैं ए एम का स्क्वायर, यानी 5√3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस डी एम का स्क्वायर यानी 5/3 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट। कर्ण के लिए फार्मूला हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें आप तो ये आपको पता है, इसका अगर स्क्वायर करें 25 × 3 75 हो जाएगा, और प्लस में करेंगे तो 25 और बटे में देखिए 9 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे 9 और गुना 75 तो 9 बचे 45 रेस 4 हो जाएगा। 63 में 4 को जोड़ेंगे 4 67 यानी 675 आएगा। 675 में आप 25 को जोड़ेंगे तो ये 700 और बटे में 9 अंडर रूट हो जाएगा। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 10√7, और यहाँ देखिए 9 का वर्गमूल आएगा 3। तो इस रूप से ए डी का लेंथ हो गया 10√7/3, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो इस रूप से 56 का भी आंसर हो गया हम लोगों का सी। 57 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग बढ़ें, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। कितना अतिरिक्त छूट दे ताकि वह उस वस्तु को इतने रुपए के निवल मूल्य में खरीद सके। 1500 रुपया देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है, इस पर 20% का घोषित छूट है, तो 80 और गुना 100 कर लेंगे हम लोग। फिर ये एक मान लेंगे कि अतिरिक्त छूट जो है x% का है, तो यहाँ हम लोगों का देखिए आ जाएगा 100 - x/100, और तब ये वैल्यू जो हम लोगों को दे रखा है वो हम लोगों का है देखिए 1104। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1104। ये अगर देखें तो 00 तो पहले कैंसिल कर लेंगे, 20 से कैंसिल करेंगे ये 4 बार में, और 20 से कैंसिल देखिए ये हो जाएगा 5 बार में। 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 बार में। 4 × 3 12 से इसको अगर कैंसिल किया जाए तो पहले देखिए 12 से कैंसिल करेंगे, बड़े 8 96, या बरनामा 78 से 9 बार में कैंसिल करेंगे 2 बच जाएगा। फिर 12 दूनी 24 हो जाएगा। 100 - x बराबर 92 आ गया। x बराबर देखें तो 8% आ गया, और ये 8% जो है हम लोगों के विकल्प ए में है। तो आंसर हम लोगों का 57 का देखिए हो गया ए। 57 नंबर के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 58 नंबर में बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि 58 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि
एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 के स्पीड से, अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 के स्पीड से, एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 से। पूरी यात्रा का औसत चाल का तो एक ही फार्मूला जानते हैं, कुल तय की गई दूरी और बटे कुल लगा समय। तक तय की गई दूरी देखें तो 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर 3 बार चला है, तो ये 3 गुना 24 हो गया। पहला 24 जो चला था वो चला था देखिए 6 के स्पीड से, दूसरा 8 से और तीसरा 12 से। तो पहला बार जो टाइम लगेगा 24 बटे आप 8 करेंगे, फिर 24 बटे 6 करेंगे और एक बार 24 बटे 12 कर लेंगे, यही किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो 3 गुना 24 और बटे यहाँ देखें हो गया 3 + 4 + 2, कैंसिल अगर किया जाए इसको 3 गुना 24 4 2 6 3 9 हो जाएगा, 3 चाहिए 3 बार में, फिर ये 8 बार में। तो आंसर देखिए यहाँ से आया 8 किलोमीटर पर आवर। और ये 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो दिया हुआ है आपके विकल्प बी में, तो आंसर हम लोग लिखेंगे इसका बी। औसत चाल के लिए बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। समय अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड से उसका टाइम यहाँ निकाला गया है। इसके बाद देखिए कहता है 59 नंबर क्वेश्चन कि वस्तु के विक्रय मूल्य 20% कम करने पर बिक्री 80% बढ़ गई तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल बिक्री पर कितना प्रभावित होगा, ये निकालना है। जब कभी एक डाटा में वृद्धि और दूसरे डाटा में कमी का क्वेश्चन है, या दोनों वृद्धि या दोनों कमी का, तो उसके लिए एक ही फार्मूला देखिए हम लोग पढ़े हैं, x + y + xy/100। यहाँ कहा गया 20% कम, तो इसको लिखेंगे -20। 80 बढ़ गया तो करेंगे +80। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है, तो यहाँ प्लस गुना माइनस ये है तो माइनस आ जाएगा। 20 गुना 80 बटे में 100 कर लेंगे, 20 से ये कैंसिल 5 बार में, 5 से ये 16 बार में। ये देखिए हम लोगों को आया 60 और माइनस में कर लेंगे 16। इसको अगर घटाया जाएगा तो देखिए आएगा 44 पॉजिटिव। अगर ये 44 पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोगों को लिख देना है 44% की बढ़ोतरी। और ये आपके विकल्प ए में है, 59 का आंसर आप लिखेंगे ए। 59 के बाद अगर देखा जाए तब हम लोग चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का देखिए कहता है कि 60 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष और शेष स्त्रियां हैं। 60% से अधिक जो है अगर टोटल 100 लेंगे तो इसमें 60 जो है 30 वर्ष से अधिक वाला है, और इसमें फिर पुरुषों और महिलाओं का पार्ट देखिए दिया हुआ है। कहता है 75% पुरुष और शेष स्त्रियां हैं। 75% का मतलब 3/4 होगा, तो 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो 15 गुना 3 पुरुष का संख्या देखिए 45 हो जाएगा, और तब बचा हुआ स्त्री है यानी 15 महिला हो जाएगा। टोटल के रिस्पेक्ट में ये हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं। कहता है यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या इतना है तो कारखाने में के कुल श्रमिकों की संख्या 1350 पुरुष श्रमिक, जो कि आप निकाले हुए 45, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 45% बराबर 1350। टोटल संख्या पूछा गया तो 100% निकालेंगे, तो ये 1350 में 45 से भाग लगाएंगे, गुना आप यहाँ 100 कर लेंगे। 45 से ये 30 बार में कैंसिल होगा, 30 गुना 100 करेंगे 3000 हो जाएगा। श्रमिकों की कुल संख्या हो गया 3000, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस रूप से 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख लेंगे ए। 60 के बाद 61 में चलें। कहता है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का माध्य है 45 और लड़कों का माध्य है 52, तो संपूर्ण कक्षा का माध्य कह दीजिए या औसत कह दीजिए, दोनों तो सेम ही चीज़ होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें 61 नंबर क्वेश्चन में केवल ये ध्यान देना है 45 में 30 लड़के हैं तो लड़कियाँ 45 माइनस 30 यानी 15 हो जाएगी, यानी लड़के और लड़की का रेशियो अगर आप निकालें तो 2:1 हो जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है लड़कियों का माध्य 45 और लड़कों का माध्य 52। इसका देखिए माध्य हमको 52 दिया हुआ है, इसका 45 दिया हुआ है। हम लोगों को टोटल एवरेज निकालना है कक्षा का, तो यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। 52 गुना 2 करेंगे तो 104 हो जाएगा। यहाँ 45 गुना 1 45 हो जाएगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग औसत भार बराबर अगर लिखें तो 104 और 45 को जोड़ लेंगे 149
बटे में 3 कर लेंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 29 आया तो 3 नंबर 27 हो जाएगा, 0.6666 रिपीट होने लगेगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग देखें लगभग में पूछा गया है तो इसको 66 करें या 67 करें, अप्रॉक्स में अगर लिखा जाए तो इसी को हम लोग 50 लिख सकते हैं। और 50 अगर देखें तो आंसर सी में है, तो आंसर हम लोगों का 61 का हो गया सी। संख्या लेके काम किया जा सकता है या रेशियो लेके करते हैं तो फ़ायदा बस ये होता है कि अगर डाटा छोटा है तो जोड़ घटा गुणा भाग थोड़ा आसानी से हम लोग कर लेते हैं, इसलिए यहाँ हम लोग रेशियो का यूज किया करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। कहता है देखिए प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत, कोई भी समानांतर श्रेणी का एवरेज अगर लेते हैं तो पहला और अंतिम को जोड़ते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। 10 तक की प्राकृत संख्या कहा तो 1 में 10 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा लेंगे। 1 और 10 को जोड़ेंगे, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या कहा जा रहा है, तो सम अगर कर लें तो पहला संख्या देखिए 2 हो जाएगा और ये देखिए 10वां जो सम संख्या होगा 20 हो जाएगा। 20 और 2 22/2 करेंगे तो आंसर देखिए हम लोगों का 11 हो जाएगा और 11 जो है वो आंसर सी में दिया हुआ है। 62 का आंसर हम लोग लिख लेंगे सी। 62 के बाद अगर चला जाए 63 नंबर में, 63 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है यदि आरोही क्रम में लिखी हुई है 6 7x - 2x फिर 17, आरोही क्रम में माध्यिका देखिए दिया हुआ है। माध्यिका निकालने के लिए हम आरोही क्रम में डाटा को सजाते हैं और बीच वाला अगर अकेला डाटा होता है तो ही माध्यिका होता है, डबल डाटा है तो ऐड करके 2 से भाग देते हैं। यहाँ अगर देखें तो टोटल पद का संख्या आपको 6 दिया हुआ है। 6 अगर है तो माध्यिका कौन होगा, तीसरा प्लस चौथा और बटे में 2 करेंगे तो ही माध्यिका होगा। तो तीसरा डाटा देखिए हम लोगों का x - 2 है, चौथा डाटा देखिए x है, 2 से भाग देंगे माध्यिका हो जाएगा। और माध्यिका क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है कि माध्यिका 16 है तो x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए 16 कर लिया, x + x देखिए 2x हो जाएगा, 16 × 2 32 में 2 जाके ऐड होगा 34 हो जाएगा। और इस प्रकार से x का वैल्यू देखिए हम लोगों का 17 निकल गया और ये 17 जो है विकल्प डी में है, तो 63 का आंसर हम लोग लिखेंगे डी। 63 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो अब हम लोग काम करते हैं 64 नंबर पे। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 64 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि 10 और 100 के बीच कोई संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है, 9 घटा देंगे तो अंक पलट जाएगा। 10 से 100 कहने का मतलब 2 अंकों वाली कोई संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑलवेज ही विकल्प से बनाएं। जैसे विकल्प देखिए हम लोगों का है 21 है, 42 है, 54 है और 63 है। 21 है, 42 है, 54 और 63 है। तो यहाँ हम लोगों को कहा गया है अंकों के योग की 7 गुनी। जैसे यहाँ 6 और 3 करेंगे 9, 9 × 7 63 हो जाएगा। 5 4 9, 9 × 7 63, ये नहीं होगा। 4 2 6 और 6 × 7 42, तो ये भी आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कहा गया है कि इसमें अगर 9 घटाया जाए तो 21 में अगर आप 9 को घटा देते हैं तो ये देखिए आपको 12 हो जाएगा, यानी अंक भी पलट गया। तो पहला जो ऑप्शन है हम लोगों का 21, तो यहाँ 2 1 3, 3 का 7 × 21 भी हो गया और अगर हम 9 घटा दिए तो अंक पलट भी गया। तो आंसर हम लोग 21 को बनाएंगे। इस रूप से आंसर 64 का हो गया 21, जो कि आपके विकल्प ए में है। 64 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। इसके बाद हम लोग 65 नंबर 65 नंबर में चलें। कहता है यदि किसी धनराशि का 1/3 भाग थी पर 3% पे, 1/6 भाग 6% पे, शेष 8% पे उठाया गया तो साधारण वार्षिक ब्याज इतना रुपया मिला, मूल राशि निकालना है। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो केवल यहाँ से हम लोग एवरेज ब्याज निकालते हैं। रेट 1/3 भाग था देखिए 3%, तो 1/3 × 3 कर लिए। फिर 1/6 भाग 6% पे, तो 1/6 × 6 कर लिए। शेष भाग अगर देखा जाए तो 1/3 1/6 अगर ऐड करेंगे आप तो एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 1 3 आ जाएगा, 3/6 यानी 1/2 हो गया। तो बचा हुआ भी पार्ट 1/2, इसको किया गया 8% पे। यही आपको एवरेज रेट यानी इतना इंटरेस्ट आया है, यही हमारा देखिए एसआई है। यहाँ से कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल होगा, 2 से 4 बार में, 4 1 5 और 1 यानी टोटल इंटरेस्ट जो आया है वो 6% का आया है।
तो 6% का वैल्यू हम लोगों को 600 रुपया दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 6% इज इक्वल टू 600, और तब यहाँ से 100% निकालेंगे तो 600 में देखिए 6 से भाग होगा, गुना 100 हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे ये 100 बार में, 100 गुना 100 करेंगे 10,000 आ जाएगा। यही हम लोगों का मूलधन देखिए हो गया 10,000 रुपया, जो कि आपके विकल्प 10,000 रुपया विकल्प डी में दिया हुआ है, तो आंसर 65 का है, आप लिखेंगे डी नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन के बाद अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो 67 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 67 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोगों का कहता है कि 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 64 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो उसी दर पर 86 रुपये का, तो पहले आप यहाँ से रेट निकालें। 64 रुपया है और 83.20 रुपया अगर हो जाता है तो 83.20 माइनस 64 करेंगे तो हम लोगों को इंटरेस्ट आ जाएगा 0.2 कर लें। 13 में 4 को घटाएंगे देखिए तो 9 हो जाएगा। यहाँ 7 में 6 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 19 और दशमलव में देखा जाए तो हम लोगों को आ गया 2। और ये जो आपका आया इंटरेस्ट ये 2 वर्ष का है SI, तो आप अगर यहाँ से रेट निकालेंगे तो रेट के लिए फार्मूला देखिए हम लोगों का हो जाएगा ब्याज गुना 100 और बटे में करेंगे मूलधन। इसके लिए देखिए मूलधन हम लोगों का 64 था और इंटू में कर लेंगे 2, तो यहाँ से पॉइंट के कारण एक 0 गायब हो जाएगा, तो 192 देखिए 64 से कटेगा 3 बार में, तो ये हम लोगों का आ गया 3 गुना 10/2, ये आप कैंसिल करेंगे 5 बार में, रेट हम लोगों का निकलेगा 15%। लेकिन हम लोगों को रेट चाहिए नहीं, हमको कहा गया है कि रेट वही होना चाहिए और साथ ही साथ मूलधन जो है 86 रुपये का और 4 वर्ष का अमाउंट बतलाना है। तो 4 वर्ष अगर ले लें और रेट देखिए 15 गुना 4 करेंगे, यानी अब जो SI हमारा होगा तो SI बराबर 15 गुना 4 करने पे ये देखिए आएगा 60%। तो हम लोग अब अमाउंट अगर निकालेंगे तो मूलधन हम लोगों का अब 86 है, अगर ब्याज निकालना होगा तो 60% निकल जाएगा, लेकिन हमको चाहिए अमाउंट। अमाउंट के लिए हम लोग निकालेंगे कितना 160%, मूलधन को जोड़ दिया जाएगा, तो 86 गुना 16 बटे में आप 10 कर लेंगे, 1 0 तो गायब हो गया यहाँ से। 16 गुना 6 करेंगे तो 96 रेस्ट 9 हो जाएगा। 128 में 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो 137 आ जाएगा, और 137 और बटे में यहाँ देखिए 10 है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 137.6 यानी 60 रुपया, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोगों का 67 का हो गया डी। 67 के बाद 68 नंबर में चलें। क्वेश्चन देखिए हमको कहता है कि किसी धन पर 5% दर से 3 वर्ष का SI दिया हुआ है हम लोगों को 1200, कहता है उसी धन का उसी धन पर उतने ही समय का CI क्या हो जाएगा। तो SI अगर 1200 है, आपको CI पूछा जा रहा है, आप डायरेक्ट भी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो फिर मूलधन निकाल के काम कर सकते हैं। फार्मूला एक दिन बतलाए भी थे 3 वर्ष वाला, आज आप रेट निकाल के काम कर लें, मूलधन निकाल के। तो ये देखिए 5 गुना 3 यानी 15% हो गया। 15% का वैल्यू हम लोगों को 1200 दिया हुआ है, तो 15% बराबर अगर 1200 है तो हम लोग यहाँ से 100% यानी मूलधन निकाल सकते हैं, और ये हो जाएगा देखिए 1200 बटे 15 और गुना में 100 कर लेंगे, यानी मूलधन अगर देखा जाए तो ये 80 गुना 100 करेंगे 8000 रुपया हो जाएगा। अब हम लोगों का 8000 का निकाल लेना है अमाउंट जब CI होगा, तो रेट तो वही देखिए हम लोगों को 5% कहा, केवल 3 वर्ष कह दिया गया, तो इसको आप 105/100 लिख सकते हैं। ये 105/100 अगर देखा जाए तो 3 बार लिखाएगा, इसी को आप 21/20 लिख सकते हैं, और अगर 21/20 हो गया तो ये 21/20 का 3 बार के लिए आप क्यूब कर दें तो यही अमाउंट हो जाएगा, यानी 8000 और गुना 21 का क्यूब 92 61 और 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। आपको लेकिन चाहिए CI के लिए यहीं आप इसको घटा लेंगे, ये अमाउंट हुआ और ये प्रिंसिपल मूलधन हुआ, इसको घटा कर लेते हैं तो ये 1261 बटे 8000 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर हम लोगों का 1261 आएगा, यानी 3 साल का CI 1261 है, जो कि आपके विकल्प बी में है। 68 का आंसर हम लोगों का हो गया बी नंबर।
68 के बाद अब आगे बढ़ें हम लोग तो 69 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजेश किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर वस्तु खरीदता है और उस वस्तु को 660 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, तो अंकित मूल्य कितना। तो 660 रुपये में बेचा, 10% का लाभ हो गया, यानी 110% बराबर देखिए 660 दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस अगर निकालें हम लोग तो 100% निकालेंगे, तो 660 बटे 110 गुना में 100 कर लेंगे। ये कैंसिल देखिए 6 बार में होगा, यानी मूलधन निकलेगा 600 रुपया। लेकिन ये चीज़ हम लोगों को निकालना नहीं है, क्योंकि वो खरीदने गया था तो उसे 25% की छूट मिली थी। 25% छूट का मतलब 75% में वो खरीदा था उसको, और ख़रीदा था 600 में, ये पता चल गया हमको। तो 75% बराबर 600 कर लेंगे। अंकित मूल्य का मतलब फिर 100% कर लेंगे, तो 600 बटे 75 गुना 100 हो जाएगा। 25 से ये 4 बार में, ये 3 बार में, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 200 में, तो ये देखिए आंसर आया 800 रुपया। और ये 800 जो है आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो इस रूप से 69 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो गया डी। 69 के बाद अगर हम लोग 70 नंबर में बढ़ें तो कहता है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात हम लोगों को दिया हुआ है। गौर से देखें, नॉर्मली आपको संख्या का अनुपात दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ जो आपको दिया हुआ है वो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का है। ये 1 रुपया हुआ, यहाँ 50 पैसे है, यहाँ 25 पैसे है। आ जाए, अब आपको दे रहा है कि इसके मूल्यों का जो रेशियो है 13, 11 और 7 का। मूल्य का अनुपात देखें तो 13 है, 11 है और 7 है। आपको मेन निकालना है यहाँ से संख्या का अनुपात। तो संख्या का अनुपात अगर निकालेंगे तो इसके लिए केवल एक चीज़ सोचना है, 13 रुपया है, सब 1 रुपया वाला सिक्का है। तो 13 रुपया में अगर 1 रुपया वाला सिक्का सारा का सारा होगा, इसका मतलब सिक्कों की संख्या कितना, 13 हो जाएगा। 13 बटे 1 कर लेंगे, 13 हो जाएगा, तो ये 13 हो गया। फिर ये सोचे 11 रुपया है, सब 50 पैसा वाला, यानी आधा रुपया वाला, तो 11 में आधा से भाग देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 11 गुना 2 देखिए 22 हो जाएगा। फिर 7 रुपया वाला 25 पैसा का सिक्का है, 7 रुपये का, तो 1 रुपया में 4 25 पैसे हिया होगा, तो 7 गुना 4 कर लिए 28 हो जाएगा। यही हो गया संख्या का अनुपात। अब तो बंटवारा कर लीजिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हम लोगों को निकालना है, तो लिख लेना है 50 पैसे के सिक्के इज इक्वल टू करेंगे, टोटल देखिए 378, 378 सिक्का आपके पास था। इसको अगर टोटल है तो रेशियो के टोटल से भागा देंगे हम लोग, तो 28 और 22 को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 में 13 को जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। 50 पैसा के लिए 22 से गुना करेंगे। इसको अगर कैंसिल किया जाए तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 63 से, बताएं कितने बार में, 4 9 3 27 8 3 24, 6 से अगर देखा जाए तो 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 18 रेस्ट 1 36 1 37 और 22 गुना 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 132, और 132 जो है वो आपके विकल्प बी में है, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा बी। केवल मूल्य के अनुपात को संख्या के अनुपात से में बदल देना है, और मूल्य के अनुपात को संख्या के अनुपात में बदलने के लिए ध्यान बस ये रखना है कि एक नोट के वैल्यू से एक सिक्के के वैल्यू से डिवाइड कर देना है। 70 के बाद अगर चलें हम लोग तो 71 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए कहता है कोण ओ ए बी बराबर, एक फिगर देखिए बना हुआ है जिसमें ट्रायंगल एक है ए बी सी जो एक सर्किल से गुजरा है। इस रूप का देखें तो यहाँ एक हम लोगों को है, फिर यहाँ सेंटर से भी मिलाया गया है, यहाँ ओ है, और उसके बाद आपको ए बी और सी दिया हुआ है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। यहाँ आपको 20 डिग्री दिया हुआ है, और इसमें अगर आ जाएं तो ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। वैल्यू आपको ए ओ सी का पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए 30 डिग्री है और ये पूछा जा रहा है। इसको देखिए केवल हम लोग ऐसे अगर मिला दें तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, और ट्रायंगल में अगर 2 भुजा बराबर होगा तो उसका सामने का एंगल भी बराबर होगा। तो अगर यहाँ देखिए 20 है तो ये एंगल भी हो जाएगा 20। उसी प्रकार ये 30 है तो ये एंगल भी हो जाएगा 30, यानी ये टोटल एंगल की अगर बात करें तो 20 + 30 हो जाएगा। और तब ए ओ सी के लिए हम लोग लिखते हैं 2 × एंगल ए बी सी। एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि का दुगना होता है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो 2 ×
ABC देखा जाए तो 50 डिग्री हो जाएगा, 50 गुना 2 करेंगे 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से एंगल AOC बराबर हो गया हम लोगों को 100 डिग्री, जो कि आपके विकल्प बी में है। 71 का आंसर आप लिखेंगे। 71 के बाद 72 नंबर देखिए एक पाई चार्ट का है। रोज़ हम लोग ग्राफ पे काम करते आ रहे हैं और ग्राफ पाई चार्ट तो सबसे आसान वाला है। डिग्री पे अगर क्वेश्चन है तो टोटल का मतलब होता है कितना, 360 डिग्री। आज कहता है भवन निर्माण की आय कुल लागत इतना, तो मजदूरी पर कितनी। भवन निर्माण अगर देखें, भवन निर्माण का मतलब हुआ सब चीज़ मिला के यानी 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है और पूछा जा रहा है मजदूरी। मजदूरी का मतलब देखिए है 90 डिग्री। तो आप यहाँ से सिंपली एक एक नियम लगा लें। 360 डिग्री का अगर वैल्यू दिया हुआ है और 90 डिग्री का पूछा जा रहा है तो हम लोग लिखते देखिए 360 डिग्री बराबर, क्वेश्चन में देखिए डाटा दिया हुआ है हम लोगों को 15 लाख रुपए। तो इतना बराबर अगर 15 लाख हो गया और निकाल लेना है हम लोगों को 90 डिग्री के लिए, तो बताएं यहाँ से क्या क्या लिख लेंगे हम लोग। 15 लाख बटे में 360 गुना में कर लेंगे 90। 90 से ये 4 बार में कैंसिल, 4 तिहाई 12, 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, फिर 4 पचे 20। इस रूप से करेंगे आंसर देखिए हम लोगों का आएगा 3,75,000 रुपया, जो कि दिया हुआ है आपके विकल्प डी में। इस रूप से 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का विकल्प डी। 72 नंबर के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 73 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है ईंट लोहे तथा सीमेंट पर कुल मिलाकर व्यय हुई धनराशि भवन निर्माण पर आई कुल लागत का कितना % है। ईंट लोहा और सीमेंट, ईंट लोहा और सीमेंट को अगर मिलाते हैं तो 54 और 72 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लेंगे, 54 है प्लस में 54 है प्लस में 72 है। 4 4 8 2 10 का शून्य रेस्ट 1 हो जाएगा। 10 1 11 7 18 यानी 180 डिग्री हो जाएगा। परसेंट बनाएंगे तो 180 टोटल देखिए 360 होता है, इंटू 100% करेंगे ये 2 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। आंसर देखिए 50% हो जाएगा, आधा है 180 डिग्री है तो इसे भी 50% है और 50% जो है आपके आंसर ए में दिया हुआ है। 73 का आंसर आप लिखेंगे ए। 73 के बाद अब अगर हम लोग 74 नंबर में चलें तो कहता है इमारती लकड़ी पर आया व्यय सीमेंट पर आए व्यय का कितना %। इमारती लकड़ी अगर देखा जाए तो 36 है और सीमेंट अगर देखा जाए तो 72 है। तो फिर परसेंट निकालने के लिए तो वही काम देखिए करना है, 36 और बटे में 72 और गुना में क्या कर लेंगे हम लोग 100। 36 से ये 2 बार में कैंसिल, 2 से ये 50 बार में कैंसिल। आंसर आ गया देखिए हम लोगों का 50% और ये 50% जो है आपके विकल्प बी में है। 74 नंबर का आंसर आप लिखेंगे विकल्प बी। 74 नंबर के बाद अगर हम लोग बढ़ें तो अब 75 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हम लोगों का इसी ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि निर्माण में आई कुल लागत फिर देखिए दिया हुआ है। इसमें मजदूरी और पर्यवेक्षण दोनों मिलाकर कितनी धनराशि खर्च की गई। मजदूरी देखिए 90 डिग्री है और पर्यवेक्षण अगर देखा जाए तो 54 डिग्री है। तो 90 डिग्री और 54 डिग्री यानी 144 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को देखिए दे ही रहा है 15 लाख रुपया। तो हम लोग निकालेंगे अगर 144 डिग्री के लिए तो ये हो जाएगा हम लोगों का 15 लाख और बटे में कर लेंगे हम लोग 360 और गुना में कर लेंगे 144। 72 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में और ये 5 बार में, 5 से ये कैंसिल कीजिएगा तो 3 लाख देखिए आ जाएगा। 3 लाख गुना 2 करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का हो गया 6 लाख रुपया, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो इस रूप से 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया सी। इस प्रकार से आज सेट 11 का डिस्कशन हम लोगों ने पूरा कर लिया। आशा है आप लोगों को बेहतर लगा होगा डिस्कशन। इस डिस्कशन क्लास को हम लोग जारी इसी प्रकार रखेंगे जब तक ये बुक समाप्त नहीं हो जाए, फिर अगले बुक पे काम नहीं कर लेंगे। अभी आपका अमीन का चल रहा है टेस्ट सीरीज, उसी प्रकार DRDO भी प्रारंभ है, फिर CGL का भी हम लोग इस प्रकार से टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करते चलेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहें, इसका लाभ उठाते रहें। हम लोग फिर मिलते हैं सेट 12 के डिस्कशन में। धन्यवाद।